रेखिक प्रोग्रामन से संबंधित जो एक्सरसाइज है 12, उसका ये प्रश्न है 5वां। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, निश्चित आता है कोई न कोई प्रश्न। तो ये एनसीईआरटी किताब का ये अध्याय 12 से पहली एक्सरसाइज से प्रश्न है। ये व्यवरोध है x+2y <10, 3x + y <15, xy > 0 जो प्रत्येक में होता है, और z के इस मान का मिनिमाइजेशन करना है हमें, न्यूनतमीकरण, न्यूनतम मान निकालना है। कई मान आएंगे, उनमें जो न्यूनतम होगा उसे कंसीडर करना है, ट्रेस करना है। तो कैसे हल करते हैं यहाँ से देखिएगा। ये दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं लिखते हैं। पहले जितने विवरोध हैं, एक विवरोध, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये x = 0 होता है तो <0 और y <0। तो इन चारों विवरोधों को यहाँ एक इनके संगत जो रेखाएं होंगी वो लिखी गई है और उनके हमें चित्र बनाने होते हैं। तो इसके संगत रेखा क्या होगी, इस << को बराबर कर दिया, और इसके संगत जो रेखा होगी ये 2 नंबर यहाँ पर << की जगह बराबर कर दिया, और इसके संगत रेखा ये तीसरे नंबर पर x = 0 और इसके चौथे नंबर की ये y = 0। इन चिन्हों को बराबर कर देने से रेखाएं बनती हैं। तो पहली रेखा देखिए, इसके संगत पहली रेखा ये नंबर 1 लिखी हुई है। इस रेखा पर इसका चित्र बनाने के लिए इस रेखा पर 2 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु x अक्ष पर लेते हैं, ए नाम है उसका। x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है वह y0 लगा देते हैं, या 0 लगा देंगे y की जगह। x का मान 10 आ जाएगा, 10,0। तो इस रेखा पर दूसरा बिंदु y अक्ष पर लेते हैं, उसका नाम d रखते हैं, और y अक्ष पर जो भी बिंदु लेते हैं वहाँ x 0 होता है, तो x की जगह 0 लगा के इसे 0 मान लो, पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, तो y का मान ये 2 आ जाएगा, ये 2 में चला जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a और b 2 बिंदु होते हैं, इनको नोट करके रेखा खींच देंगे, a और b को मिला देंगे, ये रेखा बन जाएगी। अब दूसरे विवरोध के संगत रेखा यहाँ बराबर लगा के 15, तो ये दूसरे नंबर पर लिखी है। इस रेखा पर भी 2 बिंदु लेते हैं, एक बिंदु x अक्ष पर लेते हैं। x अक्ष पर जो भी बिंदु लेंगे, a और b ले चुके हैं, c बिंदु ले लो x अक्ष पर। तो x अक्ष पर जो भी लेंगे y0 लगा देंगे, यहाँ y की जगह 0, तो ये 3 में आएंगे, तो x का मान 5 हो जाएगा। ये मौखिक कर लेते हैं इतने काम को। और दूसरा बिंदु y अक्ष पर लेते हैं, वहां x 0 लगा लेते हैं, y का मान 15 आएगा निकल के, 0,15। तो ये 2 विवरोधों के संगत रेखाएं जो थी उन पर 2-2 बिंदु हमें मिल चुके हैं, इनको नोट करके रेखाएं खिंच जाएंगी। अब तीसरे चौथे विवरोध, x < 0 के संगत रेखा, x = 0 जिसको y अक्ष कहते हैं, पहले से जानते हैं इसे, और y < 0 के संगत रेखा y = 0 होती है, ये x अक्ष का ही एक नाम है। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं, तब जिनके चित्र बनाएंगे। x = 0 यानी y अक्ष और x अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु होता है, सभी जानते हैं इसे। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु तो ये हो गया मूल बिंदु 0,0, x 0 और y 0 यानी 0,0। अब इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। ये पहले नंबर की संगत रेखा, दूसरे नंबर की संगत रेखा, इन दोनों को हल करके x y के मान निकाले गए हैं। कैसे हल किया है, ये 1 नंबर समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो ये x का पद एक जैसा हो जाएगा, सब में 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा 30 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा करके 6 हो जाएगा, और 3 का गुणा करके 3x हो जाएगा, और घटा देंगे तो ये x कट जाएगा, y का मान निकल आएगा। x कट के यहाँ 6y में से 1y घट के 5y, और यहाँ 30 में से 15 घट के 15, और 5 में गए तो 3 आ गया। y का मान 3y की जगह यहाँ लगा दिया, वो 3 इधर आके घट के 12 हो जाएगा ये, और फिर ये 3 में देखो यहाँ से 3x प्लस इस y की जगह ये 3 लग गया, 3x + y = 15, ये 2 नंबर समीकरण है, यहाँ मान लगा दिया। इस 2 नंबर समीकरण में इस y की जगह पर ये 3 लिख दिया, जो 3 इधर आके माइनस के हो गए, और ये वाले 3 में आ गए, 12/3 4 आ गया। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया तुम्हारा, x का मान 4 और y का मान 3। तो यहां से देखें, प्रतिच्छेदन बिंदु हुआ, इस बिंदु को E नाम दे देंगे, E, x का मान 4 और y का मान 3, ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु हो चुका है। अब इनके चित्र बनाते हैं।
ये एक्स अक्ष वाई अक्ष तो जानते ही हैं पहले से। एक्स अक्ष पर बिंदु नोट करना है हमें। एक तो ए 10,0, खाने दो दो के अंतर से ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 10,0 ए बिंदु है ये। और दूसरा बिंदु वाई अक्ष पर बी 0,5, 2 4 6, 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 आ जाएगा। ये बिंदु बी है 0,5, बिंदु बी ये है बिंदु बी। ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे और क्षेत्र इस लेस देन वाले विवरोधों का आपको पता है, मूल बिंदु की तरफ को होता है, इस साइड को ये लिखे देते हैं। ये विवरोध का मान x + 2y = 10। ये इधर को इसका क्षेत्र हो जाएगा, इस साइड को यूं मूल बिंदु इसे संतुष्ट करेगा वो। तो अब दूसरा विवरोध का चित्र खींचते हैं सी और डी बिंदुओं को। सी को एक्स अक्ष पर 5,0, 2 4 6, 6 2 है, 4 है, ये 6 है, ये 8 है। 4 और 6 के बीच 5 होगा, ये सी बिंदु है 5,0। और डी बिंदु वाई अक्ष पर 15 लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, ये 15 हो जाएगा। ये डी बिंदु है 0,15, नाम है इसका डी। सी और डी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच गई। ये रेखा है आपकी 2 नंबर पर लिखी है 3x + y = 15। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ई है जो निकल चुका है 4,3। इन सबका अंदर की तरफ को वो होगा क्षेत्र। तो ये कॉमन क्षेत्र आपका, ये जिसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, ये हो गया सुसंगत क्षेत्र। ओ ये बिंदु कौन सा था? सी था। ये सी और डी को मिलाया गया था सी। ओ सी ई बी होगा। अब तालिका बनाइए, विवरण तालिका। मैं यहां पर विवरण तालिका लिखने देता हूं। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और z बराबर है 3x + 2y। कोणीय बिंदु ओ छोड़कर शेष ये 3 बिंदु लिख लेते हैं। सी लिख लो पहले 5,0, ई लिख लो 4,3 और बी लिख लो 0,5। अब ये मान x y के z में लगाओ तो 5, x की जगह 5 या 15 आ गया, ये y तो 0 लग गया। 4 या 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18 हो गया ये। अब यहां लगाओ x की जगह तो 0 और y की जगह 5, 5 दूनी 10। सबसे कम यही हो गया मिनिमम। ये आपको निकालना था। मिनिमम मान पूछा है जो बिंदु बी पर पाया गया। पूरा प्रश्न हो चुका है। धन्यवाद।